मैं वही कहानी का यहाँ पाठ करूँगी। मैं खुद बिल्कुल नई कहानी पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप नई कहानी सुनना चाहेंगे तो मैं उस कहानी का पाठ करूँगी जो हमारे समाज में फैलती हुई लिव इन रिलेशनशिप पर केंद्रित है। हाँ, और अगर आप समाज पारिवारिक जीवन पर सुनना चाहते हैं तो मैं आचार कहानी का पाठ करूँगी जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। छोटी कहानी, तो छोटी कहानी वही कहानी है जो कि थोड़ी मॉडर्न कहानी है और आज जो समाज में एक समस्या फैल रही है लिव इन रिलेशनशिप की, उस पर केंद्रित है। थोड़ा सा विषय अलग हटकर है, कुछ शब्द उसमें ऐसे हो सकते हैं जो मंच पर आपको आपत्तिजनक लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कहानी को मैं सबके सामने पढ़ने लायक तरीके से पढ़ पाऊँ। कहानी का शीर्षक है कोई वर्जना नहीं। वह बार बार बोलकर दरवाजा खटखटाकर चली गई, हमेशा के लिए। मैं बंद होते खुलते दरवाजे को टकटकी लगाए देख रहा हूँ। जानता हूँ वह कभी नहीं आएगी, आना होता तो जाती ही क्यों। पर एक चाह सी मन में कि वह फिर पलट कर आए, हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगे और मैं उसे धक्के मारकर निकाल दूं। मेरे अंदर का पौरुष उसके जाने से यूं ही आहत हुआ है। लगा वह मेरे वजूद पर लात मारकर चली गई। मेरा मेल ईगो हर्ट हुआ था एक लड़की के द्वारा यूं नकार दिए जाने पर। जानता था वह बिल्कुल इमोशनल नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिकल वुमन है, पूरी तरह लिव इन पार्टनर जो यूज एंड थ्रो में विश्वास करती है। उसके लिए डेटिंग एक फिजिकल डिमांड थी और अपने बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की जरूरत। मैं भी तो कहाँ स्थायी प्रतिबद्धता रखना चाहता था, पर यूं ही 3 साल साथ रहते एक आदत सी हो गई है उसकी, और आदतों से उबरने में मुझे समय लगता है। जब आई थी वह, हाँ, इसी दरवाजे से, तभी मुझे अपना समय, अपना प्लेट एक वर्किंग लड़की के साथ अपने बेड से ही शेयर करने की आदत डालने में समय लगा था। मुझे पलंग पर पसर कर टांगे फैलाकर सोने की आदत थी, पर फिर उसकी मुझे आदत हो गई। दरवाजे पर किसी की आहट से मैं चौंक कर उठता हूँ। दूध ब्रेड वाला है। वह पूछता है, मेम साहब को अंडे नहीं चाहिए? नहीं, तुम जाओ। वह चेहरा देखता है मेरा और लिफ्ट का बटन दबा देता है। मैं पलट गया, दरवाजा बंद करके टीवी ऑन किया। विपाशा अपनी लंबी चिकनी खुली टांगे दिखाते हुए जादू में नशाए गा रही है। गुस्सा आता है मुझे विपाशा का। सारी दुनिया की लड़कियां विपाशा बनती जा रही हैं। गुस्से में चैनल बदलता हूँ तो मल्लिका शेरावत को देखते ही फिर नीति याद आ जाती है। मल्लिका के शरीर का भूगोल बिल्कुल नीति के तरह गोल है, और शायद मैं भी इसी में उलझकर उसके सहर्ष लिव इन पार्टनर बना बैठा, वरना बाहर तक चलता था, पर प्लेट पर लड़की का आना पसंद नहीं था। मैं एक बार फिर पसर गया अपने बिस्तर पर। छत के सफेद प्लास्टर के शून्य में कुछ खोजता हुआ। कॉल सेंटर के बाहर निकलते हुए उससे मेरी मुलाकात हुई थी। शायद कुछ परेशान थी और किसी से बात करना चाहती थी, पर शायद बात नहीं हो पाई थी। निराश और उद्विग्न लगी। उसके व्यक्तित्व में उग्रता और बेपरवाही थी। बार बार नंबर डायल करती रही और मुझे अपनी ओर देखता देख चली आई थी मेरे पास। क्या मेरी मदद करोगे? कोई कमरा या फ्लैट चाहिए था उसे। ग्राफिक्स कंपनी में काम करने के बाद वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है। सीधे सपाट शब्दों में वह कहती है कि उसे किसी लिव इन पार्टनर की तलाश है। अभी वह एक इंडो इंडियन लेडी के यहाँ पेइंग गेस्ट है। पिछले 10 दिनों से गुड़िया रोज तंग कर रही है, कमरा खाली मांगता। जान खा रही है मेरी। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती यूं ही रोज शाम खराब कर देती है मैड वुमन। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं चली जाती? मैंने सलाह दी थी। That is prison, where you are locked in after 7 o'clock. That's just like a poultry farm where chicks are put up. और हम दोनों चाली मारकर हंस पड़े थे। उस पोल्ट्री फार्म से तो मैड वुमन ही बेहतर है यार, ये कहना था उसका। चलो कल मिलते हैं। कहकर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे और अगले दिन दफ्तर में ही उसने फोन किया। वह शाम हमारी एक तरह से ब्लाइंड डेट थी। वो वहीं से मेरे साथ प्लेट पर आ गई थी। सारी वर्जनाएं तोड़ते हुए उसने पहल की थी, यह कहते हुए कि 10 दिनों के तनाव से रिलैक्स होना चाहती है, और यह भी कि जब तक हम साथ रहेंगे एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि हम किसी दूसरे से संबंध नहीं रख सकते। एक पल को लगा कि क्या यह इंडियन लड़की है? जरूर माता पिता में से कोई एक, पूरी तरह पश्चिमी जीवन मूल्यों से प्रभावित लड़की। अपने मतलब के लिए वह अपनी वर्जनाएं तोड़ देती। यह कहना भी गलत नहीं होगा, वर्जनाएं तो उसके साथ थी ही नहीं।
रात में सफेद वाइन में बर्फ के टुकड़े डालने के बाद उसकी दुनिया ही बदल जाती है। कहती है रोमांस एक पागलपन है, उसके लिए उसे उसमें समय नहीं गंवाना। सेक्स उसके लिए शरीर की जरूरत है। पैसा उसके पास भरपूर है क्योंकि वह खुद कमाती है। उसने अपने पिता की बेवफाई के बाद अपनी माँ को पागल होते देखा है। जीवन भर का ढकोसला है शादी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जब भी अंतरंग होती एकदम किसी अलग ही मूड में होती। उसकी नसों में रेंगती उतावलेपन की कपकपी के साथ वो मेरी संपूर्णता अपने आप में लपेट लेती और बोलने नहीं देती। कभी भीतर तक तन्मय होती तो आई लव यू कहकर लिपट जाती, वरना देह के आदान प्रदान से ज्यादा उसका मेरे साथ कोई और वजूद नहीं था। शायद वह अपनी माँ की तभी कुशली पति द्वारा उपेक्षित सेक्सुअलिटी से इतनी ज्यादा भयाक्रांत थी कि उसके लिए सब कुछ वहीं तक सिमट कर रह गया था, एक पागलपन की तरह। शोहरत और संपन्नता के आसमान को अपने वश में करने की ख्वाहिश उसके मन में विस्तार की सारी हदों को पार कर फैलती चली जा रही थी। वैलेंटाइन डे पर रेड रोज की 101 कलियां दी तो मुस्कुराई थी, फिर गले में घूम गई। अपना सारा भार मुझ पर डालते हुए कहा था, तुम लड़के भी ना वैलेंटाइन की बात को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज कर देते हो। 3 साल साथ रहते, शायद मैं उसे प्यार करने लगा था, और वो जब भी मेरे पास होती मैं अपने दृष्टिकोण और आत्मा के सुप्त आदर्शों को अनगढ़ रूप देता रहता। किसी धुंधली अधूरी तस्वीर की तरह हमारे रिश्तों में कई रंग थे जो बीच बीच में छूट गए थे। उस छूटी हुई जगह पर मेरी नजरें साफ होती रहती और मैं भरना चाहता था उन रिक्त जगहों पर कुछ नए जीवन के रंग। उसके साथ अपने रिश्ते को मैं भरना चाहता था किसी एक बंधन के साथ। उससे कहता, उसके पहले ही अचानक जिसको मैं उसे किसी और के साथ में बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये जानते हुए भी कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास घर परिवार जैसे शब्द नहीं। बटन दबाकर या क्रेडिट कार्ड स्विप करके पैसा निकालने और डालने वाली तेज रफ्तार जिंदगी है हमारी। हम आदम और हवा तो हो सकते हैं, पर सोनी महिवाल या लीला मजनू नहीं। फिर भी मैं लगभग खींचते हुए उसे अपने साथ ले आया था। प्लेट पर आते ही मैंने उससे माफी मांगी और कहा था, निकी ये क्या कर रही हूँ, मैं घर बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें निकिता बुलाना चाहता हूँ। यू नो व्हाट आर यू सेइंग? तुमने आज जो कुछ किया उसके बाद भी तुम मुझसे जानते हो, वो मेरा नया प्रोड्यूसर था मॉडलिंग की दुनिया में। अभी तो मेरी दूसरी ही एक फिल्म बनने वाली है। शादी करके मैं अपना सारा कैरियर तुम्हारे साथ इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। उसने मुझे 5 फिल्मों में साइन किया है, जानते हो, नया फ्लैट देने वाला है, और ये सब कर मैं छोड़ दूँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए? और फिर फ्लैट वैसे ही बंद चली गई। आज पूरे 3 साल 2 दिन हुए हैं हम 1097 दिन एक दहलीज में आने को। मैं अंदर से भी आदिम पुरुष हूँ, स्त्री को वश में रखने की चाह रखने वाला, पर वह अब आदिम स्त्री नहीं रही। वह आई जनरेशन की एप्पल गर्ल है। मैं उस दहलीज को भी स्त्री की सारी वर्जनाएं समझ बैठा, पर उसके लिए अब कोई वर्जना नहीं। छोटी सी दहलीज पर मेरा इतना बड़ा अटकाव है कि वह अब इसमें कैद रहेगी मेरी बनकर। क्यों? जानता हूँ, वह कोई मेहंदी रचे रोली के छापे देती गृह लक्ष्मी के पेड़ लेकर कोई दहलीज में नहीं आएगी। हाँ, याद है मुझे उसकी खुली टांगों वाली स्कर्ट और पेंसिल वाले